बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना आज भले ही हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनसे जुड़े किस्से आज भी काफी फेमस हैं। खासकर उनका एक यूनिक स्टाइल, मनमौजी और अड़ियल स्वभाव, और उनकी लेट लतीफी की आदतों से लेकर उनके अफेयर के तमाम किस्से लोगों के बीच आम बातें रही है। राजेश खन्ना खुद भी अपनी परवरिश पर सवाल उठाते थे। वो अपने सगे भाई को अक्सर कजिन कहा करते थे। ऐसा लगता है कि मानो उनकी जिंदगी किसी पहेली से कम नहीं थी। ऐसे में आपको रूबरू करवाते हैं बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की कुछ अनकही और अनसुनी बातों से। बॉलीवुड में अपने हिसाब से काम करने के लिए फेमस राजेश खन्ना अपने 6 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। राजेश खन्ना के बचपन का नाम जतिन था। वे घर के छोटे होने के नाते सभी के लाडले थे, लेकिन कहा जाता है कि जीवन में हमेशा कुछ चीजें परफेक्ट नहीं होती हैं, उन्हें बनाना पड़ता है। राजेश खन्ना भले ही एक भरे पूरे परिवार से संबंध रखते थे, लेकिन उनकी जिंदगी हमेशा कश्मकश से भरी रही। शादीशुदा जिंदगी में तो भूचाल आया ही, उनका बचपन भी कुछ खास नहीं गुजरा था। इसलिए वह हमेशा अपने बचपन की बातों को लेकर कतराते रहते थे। राजेश खन्ना फिल्म के सेट पर बहुत लेट आने के लिए फेमस थे। एक बार मशहूर अभिनेत्री जया प्रदा ने बताया था कि अक्सर सुबह की शूटिंग होती और राजेश खन्ना रात को सेट पर पहुंचते थे। उन्होंने एक बार अपनी इन्हीं आदतों को लेकर उनसे कहा था कि उनकी परवरिश ही गलत हुई है। लेखक और वरिष्ठ पत्रकार यासिर उस्मान लिखित राजेश खन्ना द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट सुपरस्टार बायोग्राफी में साफ शब्दों में लिखा है कि राजेश खन्ना ने मीडिया को सख्त हिदायत दे रखी है कि उनके बचपन को लेकर सवाल नहीं किया जाएगा। किताब के अनुसार 29 दिसंबर 1942 को लाहौर में जन्मे राजेश खन्ना के पिता का नाम नंदलाल खन्ना और माता का नाम चांद्रानी खन्ना था। राजेश खन्ना के बचपन का नाम जतिन था। उनके पिता नंदलाल के बड़े भाई चुन्नीलाल और उनकी पत्नी लीलावती की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने 6 बच्चों में सबसे छोटे बेटे राजेश को उनको दे रखा था। एक तरह से चुन्नीलाल ने राजेश खन्ना को गोद ले लिया था। बाद में चुन्नीलाल अपनी पत्नी और बच्चे के साथ मुंबई आ गए। इस तरह राजेश अपने माता पिता से दूर होते चले गए। अपने सगे माता पिता से बढ़ती दूरियों से राजेश खन्ना अक्सर उदास रहते थे। ऐसे में उन्होंने खुलकर कभी अपने बचपन और माता पिता से रिश्तों के बारे में बात नहीं की। किताब में भी लिखा है कि जब राजेश खन्ना फिल्मों में नाम कमा रहे थे, तब उनके बड़े भाई नरेंद्र खन्ना भी थिएटर में हिस्सा लिया करते थे और बाद में वे भी मुंबई में आ गए। यूं तो राजेश खन्ना उनसे बराबर मिलते रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने भाई को लोगों से उस तरह से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जैसा कि लोग करवाते हैं। उन्होंने हमेशा अपने भाई को लोगों के सामने कजिन ही कहा, जबकि उनके बड़े भाई उनके आशीर्वाद बंगले पर आते जाते रहते थे। उनके करीबी लोगों को अच्छे से पता था कि वह उनके सगे भाई हैं। लोग आशीर्वाद बंगले में उनके बड़े भाई को खन्ना पापा कहकर बुलाते थे। यासिर उस्मान ने अपनी किताब में लिखा है कि एक दौर में राजेश खन्ना के बेहद करीबी रहे प्रशांत कुमार रॉय ने बताया था कि राजेश खन्ना अक्सर उनकी सगी बहनों को चोरी छिपे पैसे भिजवाते थे, लेकिन उन्होंने उन्हें सख्त हिदायत दे रखी थी कि इस बारे में कभी भी किसी से कोई जिक्र न किया जाए। जबकि सबको पता था कि उनका अपना सगा परिवार भी है, लेकिन उनके घर में घरवालों की कभी एक फोटो तक नहीं देखी गई। यासिर उस्मान द्वारा लिखित किताब के अनुसार राजेश खन्ना का बचपन एक उलझी कहानी की तरह है। बचपन में माँ बाप का अलग होना, भाई बहनों का साथ छोड़ मुंबई आना, ये सब घटनाएं उनके मन मस्तिष्क पर बेहद गहरा असर डाले हुए थी। बाकी जो कसर रह गई थी वो उनकी शादी से पूरी हो गई। एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया के संग भी उनका रिश्ता वैसा नहीं रहा जैसा वो चाहते थे। ऐसे में वह खुद को ही दोषी मानते थे।